19वां अध्याय। नारायण जी ने कहा, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या ये तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरे से उनको जब ब्रह्मा जी तोड़ने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास से उन व्रत भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य माने। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जब तक स्नान दान आदि नहीं करते हुए जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वह भाग्यवान धन्य होकर मुझको प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुनि, जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र बैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन दर्शित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी देखा न सुना। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगे। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, वही तुम राजा दृढ़धनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुमको बतलाया और पूरे जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। हरि ने उसको जिलाया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोगकर वैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे विषय रूपी सर्प से तुम जो पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को मानना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। 19वां अध्याय पूर्ण हुआ।